बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक। आज बच्चों हमारा लास्ट टॉपिक है चैप्टर 1 का। चैप्टर 1 हम स्टार्ट किया हुआ था मेजरमेंट्स, और लास्ट टॉपिक है डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। तो बढ़ते हैं इसकी तरफ। देखें, जैसे इस टॉपिक का नेम शो कर रहा है, डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। जो हमने चैप्टर 2 में ना बड़े अच्छे से स्टडी किया हुआ है कि फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है, और चैप्टर 1 में भी ना जो आपका सेकंड लेक्चर था, आई थिंक उसमें आपने स्टडी किया हुआ है अच्छे से कि फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे दूं फिजिकल क्वांटिटीज का, फिर फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन क्या होती है, इस पे हम बात करते हैं। फिजिकल क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं जिन्हें हम ठीक से मेजर कर सकें, ऑब्जर्व कर सकें और कैलकुलेट कर सकें। अगर आप जस्ट ये लिखेंगे ना, ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज, तो ये एफएससी लेवल की डेफिनेशन नहीं है, इसमें आपको 2 मार्क्स नहीं दिए जाएंगे। तो आपने कंप्लीट डिफाइन करना है फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं। Those quantities which can be completely specified with observation, measurement and calculation are called physical quantities. For example, length है, mass है, temperature है, ये हमारे पास एग्जाम्पल है फिजिकल क्वांटिटीज का। तो फिजिकल क्वांटिटीज तो हम फैमिलियर हैं, हम इसको सेकेंड चैप्टर में भी स्टडी किया था, चैप्टर 1 में भी हम कर चुके हैं। अब आता है कि इन फिजिकल क्वांटिटीज की डायमेंशन से क्या मुराद है। मुझे याद रखिएगा कि एक होता है फिजिकल क्वांटिटीज का क्वालिटेटिव नेचर, और एक होता है क्वांटिटेटिव नेचर। क्वालिटेटिव मतलब क्वालिटी, क्वालिटी से मुराद है कि किस तरह की क्वांटिटी है वो, और क्वांटिटी से मुराद ये होता है कि हाउ मच। तो याद रखिएगा, जो डायमेंशन होता है ना, डायमेंशन हमें फिजिकल क्वांटिटी का क्वालिटेटिव नेचर बताता है। कौन सा नेचर बताता है? क्वालिटेटिव, क्वालिटी बताता है हमें। तो इसे कहते हैं डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, कि फिजिकल क्वांटिटी का क्वालिटेटिव नेचर क्या है, इसे हम डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज बोलेंगे। आप डिफाइन भी लिख सकते हैं, जल्दी से डिफाइन लिखिए। डायमेंशन क्या होता है? द क्वालिटेटिव नेचर ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड डायमेंशन। अब हम आते हैं कि हमने ना डायमेंशन बेस पर ना बच्चों जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं उनको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है ऑन द बेस ऑफ द डायमेंशन। फिजिकल क्वांटिटीज ऑन द बेस ऑफ देयर डायमेंशन, हमने ने इसको कैटेगराइज किया हुआ है 2 पार्ट्स में। एक हमारे पास होता है जो हमारा टॉपिक है, दैट इज डायमेंशन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी, और दूसरा इसको जो हमने कैटेगराइज किया है, दूसरी टाइप जो है वो है डायमेंशन लेस फिजिकल क्वांटिटी। और जो डायमेंशन लेस फिजिकल क्वांटिटी है ना, इसको फर्दर हमने 2 पार्ट्स में ना आगे आपकी आसानी के लिए मैंने इसको इस तरह ये ग्राफिक सी रिप्रेजेंटेशन बना के दे रहे हैं ताकि आपको समझना आसान हो। तो जो डायमेंशनलेस फिजिकल क्वांटिटीज है, इनको फर्दर हमने कैटेगराइज कर दिया हुआ है। द क्वांटिटीज विच हैव यूनिट, जिसका यूनिट तो होगा, विच हैव यूनिट बट नो डायमेंशन। मैं उनका एग्जांपल दूंगा यहां पे।
द क्वांटिटीज हैव नो यूनिट, उसका कोई यूनिट भी नहीं है, और नो डायमेंशन, और उसकी कोई डायमेंशन भी नहीं है। हम उन पे भी बात करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। तो डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज में भी ना हमने इसको फर्दर डिवाइड कर देते हैं। डायमेंशन ऑफ बेस फिजिकल क्वांटिटीज एंड डायमेंशन ऑफ डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। हमने इसको दो तरह से ड्राइव कर दिया मतलब आगे कैटेगराइज कर दिया डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज को। पहले हम बेस क्वांटिटी की डायमेंशन पढ़ लेंगे, फिर ड्राइव क्वांटिटीज के कुछ फार्मूलाज दे लेंगे। अब डायमेंशन को स्टार्ट करने से पहले ना यहाँ पे थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए कि हम यूनिट्स भी तो यूज करते हैं ना, जैसा कि फिजिकल क्वांटिटीज है उनके यूनिट्स होते हैं। जब हमारे पास यूनिट्स हैं तो फिर हमें डायमेंशन की जरूरत क्यों है? देखो बच्चों, जो यूनिट्स होते हैं ना वो हमें फिजिकल क्वांटिटी का क्वालिटेटिव नेचर नहीं बताते हैं। यूनिट्स हमें फिजिकल क्वांटिटी का क्वांटिटेटिव नेचर बताते हैं। क्या बताते हैं? क्वांटिटेटिव नेचर। फॉर एग्जांपल, हमारे पास मास है, हम बात कर लेते हैं कि मास के यूनिट क्या क्या हो सकते हैं। देखिए, मास जो हमारे पास है उसका एक यूनिट आप यूज करते हैं केजी, एक आप उसका यूनिट यूज करते हैं मिलीग्राम भी कर सकते हैं, हम उसको mg से लिख देंगे, या फिर दूसरा आपके पास टन में भी हम यूज करते हैं। ये इसके मास के यूनिट आ गए आपके पास, हम इसको कंप्लीट लिख लेते हैं मिलीग्राम्स। ओके, देखिए केजी आपने यूनिट यूज किया है, ये मिलीग्राम यूज किया आपने। इससे हमें क्या आइडिया हो रहा है? केजी से ये पता चल रहा है कि ये ह्यूज अमाउंट की हम बात कर रहे हैं, और मिलीग्राम से क्या पता चल रहा है कि हम डिस्कस तो मास को ही कर रहे हैं लेकिन माइक्रो लेवल पे, मतलब माइक्रो से मुराद है कि छोटा, मतलब जैसे कोई हम जैसे आप वो अपना कर लेते हैं सिंपल पेंडुलम आप यूज करते हैं, उसमें जो पेंडुलम का मास होता है वो ग्राम्स में होता है। तो आप किसी जो क्वांटिटी की बात कर रहे हैं, मास की क्वांटिटी क्या है, मिलीग्राम्स में उसकी क्वांटिटी बहुत कम है और ग्राम्स में उसकी अपना क्वांटिटीज भी कम होंगी, लेकिन केजी में उसकी क्वांटिटी हम ज्यादा ले रहे होते हैं। तो जो यूनिट्स होते हैं ना, यूनिट्स हमें क्या बता रहे होते हैं? तो हमें जो यूनिट्स है ना बच्चों, याद रखिएगा, यूनिट्स हमें क्या बताते हैं? यूनिट्स हमें बताते हैं क्वांटिटेटिव नेचर, कि उनकी क्वांटिटी क्या है, वो छोटी क्वांटिटी पे बात कर रहे हैं या बड़ी क्वांटिटी पे बात कर रहे हैं। लेकिन जो डायमेंशन होता है ना वो इस चीज से इंडिपेंडेंट होता है, उसका इस चीज से कोई कंसर्न नहीं है कि ये किलोग्राम्स लेवल पे स्टडी कर रहे हो, इसको मिलीग्राम्स लेवल पे स्टडी कर रहे हो, तो वो इस चीज से इंडिपेंडेंट होती है। ये डिफरेंस है डायमेंशन और यूनिट्स में। दैट्स व्हाई वी रिक्वायर्ड डायमेंशन टू एक्सप्रेस फिजिकल क्वांटिटीज। ओके, तो अब हम आते हैं कि जो बेस क्वांटिटीज होती हैं। आपको याद होगा बच्चों, जो बेस क्वांटिटीज है ना, आपने चैप्टर 1 में ही सेकंड लेक्चर में पढ़ा हुआ है, देयर आर 7 बेस क्वांटिटीज। बेस क्वांटिटीज वो होती हैं जो फिजिक्स की बेस है, जिनको किसी दूसरी क्वांटिटी की हेल्प से एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। लेट्स सपोज उसमें हमारे पास है चंद एक क्वांटिटीज हम ले लेते हैं, चलें इधर ही हम लिख लेते हैं कि जो हमारे पास है, हम मैस है हमारे पास, लेंथ, टाइम, उसके बाद इलेक्ट्रिक करंट, देन हमारे पास क्या आ जाता है? टेम्परेचर, इसी तरह अमाउंट ऑफ
सब्सटेंस आएगा और इंटेंसिटी ऑफ लाइट आ गया। ठीक हो गया, मैंने उसकी जस्ट आपको डायमेंशन लिख दूंगा। तो आपकी जो टेक्स्ट बुक में ये जो पेज नंबर 16 पे टॉपिक है ना, डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी है, उसके नीचे जो उसकी फर्स्ट लाइन है ना, वो आप रीड करिए जरा, उसमें क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले आपने क्या करना है कि जो डायमेंशन है उसकी डेफिनेशन जो मैंने आपको लिखवाई आपने वो राइट करनी है, और उसके बाद आपकी टेक्स्ट बुक में आर्टिकल की जो फर्स्ट लाइन है ना वो आपने राइट करना है। तो फर्स्ट लाइन में क्या लिखा हुआ है, टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है ईच बेस क्वांटिटी इज कंसीडर्ड अ डायमेंशन। कह रहे हर जो बेस क्वांटिटी है उसको हम डायमेंशन ही कंसीडर करते हैं। क्या करते हैं, उसको हम डायमेंशन कंसीडर करते हैं। मतलब कि ये जो, लेकिन उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें तो कोई डाउट अब नहीं रहा कि जो बेस क्वांटिटी है ना हम उसको डायमेंशन ही कंसीडर कर रहे हैं, लेकिन उसको रिप्रेजेंट करने के लिए ना हमें एक स्पेसिफिक सिंबल लेना पड़ता है। तो हमने इसी क्वांटिटी को एज अ डायमेंशन लेंगे, लेकिन एक स्पेसिफिक सिंबल के साथ, और उस सिंबल को हम क्या करेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट्स में राइट करेंगे। तो जैसा कि मास है पहली क्वांटिटी, देखिए इसका पहला वर्ड क्या था, m, तो इसकी जो डायमेंशन बनेगी ना वो m ही बनेगी, हम स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिख देंगे m। ये इसकी डायमेंशन आ गया, क्योंकि अभी पहली लाइन में आपकी टेक्स्ट बुक पे क्या लिखा हुआ है कि बेस क्वांटिटी कंसीडर्ड एज डायमेंशन, इसी को ही हम डायमेंशन के तौर पर लेते हैं, लेकिन स्पेसिफिक सिंबल के साथ। तो हमने वो सिंबल लिख दिया। इस तरह देखो बच्चों, नेक्स्ट आ रहा है लेंथ, उसका पहला वर्ड क्या है, एल है ना, तो हम लेंथ की डायमेंशन को एल से ही डिनोट करेंगे स्क्वायर ब्रैकेट के साथ। थर्ड वाला आ रहा है टाइम, तो टाइम का पहला वर्ड टी है, तो हम इसको कैपिटल टी से टाइम की डायमेंशन से डिनोट सिंबल बन जाएगा। इलेक्ट्रिक करंट को जो सेकंड ईयर में यूज होगा उसकी डायमेंशन ए होती है, एम्पेयर से लिया गया है। अब जो टेम्परेचर है ना, टेम्परेचर की जो डायमेंशन है वो के लिया जाता है, या फिर इसमें टेम्परेचर के लिए हम थीटा भी यूज करते हैं डायमेंशन के तौर पर। ये लेकिन आपके सिलेबस में यूज नहीं होने वाला। इसी तरह आपके पास अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए आप याद रखिएगा उसकी जो डायमेंशन है ना वो n यूज करते हैं। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की डायमेंशन आप क्या यूज करते हैं, n। ओके, अब उसके बाद हम चलते हैं, ये तो आ गया आपके पास जो बेस क्वांटिटी है उनकी डायमेंशन आ गया। तो बच्चों याद रखिएगा आपके सिलेबस में, मतलब एफएससी के लेवल तक जो सबसे ज्यादा यूज होने वाली है ना, वो पहली जो 4 मैंने लिखी हैं ये यूज होने वाली है। फर्स्ट ईयर में तो पहली 3 यूज होंगी, जिसमें मास, लेंथ और टाइम आएगा। सेकंड ईयर में जाके इलेक्ट्रिक करंट भी यूज होगी। तो ये आपके पास आ गया फिजिकल क्वांटिटीज, और फिजिकल क्वांटिटीज की डायमेंशन आ गई हमारे पास। तो डायमेंशन हमें क्या बताती है, हमें ये बताती है कि मास में हम किसी भी, जब किसी बॉडी का मास आएगा ना उसका यूनिट जो भी है, चाहे वो केजी में है, मिलीग्राम्स में है, या किसी भी यूनिट में, और भी बहुत से यूनिट है ना मास के, तो लेकिन उसकी डायमेंशन m है, आप उसमें m ही मेजर कर रहे होते हैं। इसी तरह लेंथ है, लेंथ के भी बहुत सी यूनिट है, किलोमीटर है, मीटर है, सेंटीमीटर है, लाइट ईयर है। ये याद रखिएगा, लाइट ईयर मैंने अभी बोला, तो लाइट ईयर आपकी ना, ये टेक्स्ट बुक में लिखा भी हुआ है, 4th लाइन पे 5th लाइन पे लिखा हुआ है कि लाइट ईयर इज द अपना मेजरमेंट ऑफ लेंथ। ये एक्चुअली ना लेंथ की मेजरमेंट करता है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि लाइट ईयर किसका यूनिट है, तो याद रखिएगा ये डिस्टेंस का यूनिट है लाइट ईयर जो होता है। लाइट ईयर होता क्या है, लाइट ईयर वो डिस्टेंस होता है जो लाइट एक ईयर में ट्रैवल कर रही होती है। आपका फर्स्ट न्यूमेरिकल भी है या सेकंड है, इंशाल्लाह वहां पे जाके इसको देखेंगे। लाइट ईयर क्या होता है, लाइट ईयर वो डिस्टेंस है जो लाइट ट्रैवल इन 1 ईयर। ओके, तो टाइम का आपके पास आ गया, इलेक्ट्रिक करंट का भी आ गया। अब उसके बाद हम चलते हैं कि डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन क्या होगी। तो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी में ना हम
जैसे कि आपकी टेक्स्ट बुक में ली हुई है, हम पहले वेलोसिटी की ही बात कर लेते हैं। हमें पता है वेलोसिटी क्या है, डिराइव्ड क्वांटिटी है। ओके, तो वेलोसिटी का मैं सिंबल डायरेक्ट राइट कर रहा हूं यहाँ पे, बल्कि चले राइट कर देते हैं वेलोसिटी। अब मैं आ रहा हूं बच्चों डिराइव्ड क्वांटिटीज पे। अब वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है? वेलोसिटी का बच्चों फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, ये फार्मूला है। तो याद रखिएगा, जब भी आपने किसी फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन ड्राइव करनी है ना, तो बेस्ट वे ये है कि आप उसके बेस यूनिट पे चले जाएं। जब आप उसके बेस यूनिट पे जाएंगे तो आपको उसकी डायमेंशन ड्राइव करना इंतहाई इजी रहेगा। ओके, तो वेलोसिटी है ये आपके पास फॉर्म, देखिए फार्मूला से भी आप डायरेक्ट बच्चों डायमेंशन लिख सकते हैं, लेकिन इसमें चांसेस होते हैं कि आप कहीं ना कहीं एरर कर जाएंगे, आपका जो मार्क्स हैं वो डिड्यूस होंगे। तो इसलिए बेहतरीन तरीका क्या है डायमेंशन राइट करने का, कि आप बेस यूनिट पे जाइए, उसके बाद उसकी डायमेंशन राइट कर दीजिए, उसमें कोई एरर के चांसेस नहीं होंगे। जैसे ये हमारे पास वेलोसिटी है, अब मैं इस फार्मूला से भी इसका डायरेक्ट डायमेंशन राइट कर सकता हूं, लेकिन मैं स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करूंगा आपको, ताकि पता चल सके कि हमारे पास जो बेस्ट वे है वो बेस यूनिट के साथ सॉल्व करना है। तो वेलोसिटी है डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, ये इसका फॉर्मूला आ गया है। अब मैं लिखूंगा टेकिंग डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी, क्योंकि मुझे वेलोसिटी की डायमेंशन लेनी है ना। तो यहां पर याद रखिएगा, जब आपने डायमेंशन का वर्ड बोल देना ना कि टेकिंग डायमेंशन, तो फिर दोनों तरफ स्क्वायर ब्रैकेट्स आ जाएंगी। मतलब इसके बाद अब जब मैं वेलोसिटी का सिंबल अब राइट कर रहा हूं, v है ना, तो मैं इसके ये स्क्वायर ब्रैकेट में लिखूंगा, क्योंकि मुझे अब इसकी डायमेंशन लेना है। इसी तरह इज इक्वल टू, ये आपके पास डिस्प्लेसमेंट है ओवर टाइम, तो मैं इसको भी क्या करूंगा स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखूंगा। अब देखिए जो डिस्प्लेसमेंट है ना बच्चों, डिस्प्लेसमेंट का जो सिंबल है वो क्या आपके पास डी से डिनोट करते हैं, और जो टाइम है, टाइम का आप उसको टी से डिनोट करते हैं। ये अब हम इनके जो यूनिट्स है ना वो राइट कर लेते हैं। इसके बाद देखिए ये वेलोसिटी है और ये है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट किसको शो कर रहा है, लेंथ को ना। तो इसका यूनिट क्या होता है मीटर, तो मैं उसको मीटर को हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद टाइम, टाइम को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, सेकंड के साथ s के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है। ये आ गया, या फिर मैं इसको यूं भी राइट कर सकता हूं, इसी को ओके मैं इसको ना ऊपर ले आता हूं। इसको मैं यूं भी राइट कर सकता हूं कि वेलोसिटी v इज इक्वल टू मीटर। देखिए जब ये s ऊपर आएगा तो -1 बन जाएगा ना, तो s -1, ये मैंने राइट कर लिया। अब देखिए मीटर, मीटर किसको शो कर रहा है, लेंथ को। तो लेंथ की डायमेंशन क्या है बच्चों, l, तो इसकी जगह पे आने वाला है l। अब देखिए ये s किसको शो कर रहा है, टाइम ना, सेकंड। आपने बेस क्वांटिटी में पढ़ा हुआ है कि टाइम का यूनिट क्या है, सेकंड है। तो सेकंड की मतलब टाइम की डायमेंशन क्या है बच्चों, कैपिटल टी, तो इसके साथ आ जाएगा कैपिटल टी और -1 एज वेल। आपने ये स्क्वायर ब्रैकेट्स में राइट कर दिया, तो ये आपने वेलोसिटी की डायमेंशन ड्राइव कर ली। तो याद रखिएगा इसको आपने स्क्वायर ब्रैकेट्स में राइट करना है। इसी तरह एक और फार्मूला आपकी बुक पे दिया हुआ उन्होंने, एक्सेलरेशन। अब मैं डायरेक्ट ना यूनिट लिख के उसको, मेथड आपको पता चल गया। अब मैं डायरेक्ट बेस यूनिट लिख के ना उसको ड्राइव करके देता हूं आपको, बहुत इजी है। अगर आपने एक्सेलरेशन का फाइंड करना हो तो आप क्या करेंगे, देखिए इस तरफ हम ले लेते हैं कि जो एक्सेलरेशन है ना बच्चों, एक्सेलरेशन को a से डिनोट किया जाता है। हमने इसकी डायमेंशन लेनी है, तो मैं डायरेक्ट इसका बेस यूनिट लिख रहा हूँ। एक्सेलरेशन का बेस यूनिट क्या होता है, मीटर फी सेकंड स्क्वायर। तो बच्चे बेस यूनिट आपको अच्छे से याद होने चाहिए, ताकि आपका टाइम एनुअल एग्जाम में ये एज MCQs आते हैं मोस्टली। अगर शॉर्ट क्वेश्चन में आते हैं तो शॉर्ट क्वेश्चन में आपको, जैसे मैंने ये आपको बताया, सारे स्टेप्स फॉलो करना पड़ेंगे। तो एक्सेलरेशन का जो मीटर फी सेकंड स्क्वायर है ना बेस यूनिट, अभी देखें मीटर, मीटर किसको शो कर रहा है, लेंथ को, और लेंथ की डायमेंशन बच्चों क्या है, l। और सेकंड किसको शो कर रहा है, टाइम को, टाइम की डायमेंशन क्या है, t।
और -2 एज वेल। तो ये आपके पास एक्सेलरेशन का डायमेंशन आ गया। इसी तरह से अगर आपसे बोला जाए कि फोर्स, ये आपने एक्सेलरेशन का कर लिया, फोर्स का अगर हम पूछें आपसे तो फोर्स का सिंबल F है। अब इसका फॉर्मूला क्या है, न्यूटन सेकंड, F इज इक्वल टू m इंटू ए। अब देखिए m किसको शो कर रहा है यहाँ पे, मास को। तो मास का यूनिट बच्चों क्या होता है, केजी। एक्सेलरेशन का भी आपने लिखा है मीटर फी सेकंड स्क्वायर। अब हम अगर इनकी डायमेंशन लेनी है, हम लिखेंगे टेकिंग डायमेंशन ऑन बोथ साइड, तो स्क्वायर ब्रैकेट में आ जाएगा। ये इसके यूनिट्स मैंने बेस फॉर्म में लिख लिए हुए। अब मैं इसकी डायमेंशन राइट कर, देखो केजी है, मास को शो कर रहा है ना। और बच्चों मास की जो डायमेंशन है वो क्या है, m, तो यहां पर ये m आ जाएगा। ये मीटर किसको शो कर रहा है, लेंथ को, और लेंथ की डायमेंशन l है। इसी तरह टाइम -2 एज वेल। तो ये आपके पास F मतलब फोर्स की डायमेंशन आ गई।